नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का राय तक में स्वागत करता हूं। चौथे चरण में बिहार में कुल 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसमें 5 सीट है, उसमें काफ़ी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में आपस में वोटों का बंटवारा देखने को मिल रहा है। तो इस स्थिति में आज हम तथ्यों के साथ विश्लेषण करेंगे कि किस सीट पर कौन बढ़त में है, कौन विजेता हो सकता है। तो इसमें से हम लोग पहला देखेंगे दरभंगा, जहां से दरभंगा में कुल 6 विधानसभा सीट है, जहां से दरभंगा शहर हो गया, जहां से बीजेपी के विधायक हैं संजय सरावगी। उसके बाद दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव जो सांसद प्रत्याशी हैं दरभंगा से आरजेडी के। उसके बाद बहादुरपुर से है मदन साहनी जो जदयू से हैं। उसके बाद अलीनगर से हैं मिश्री यादव जो पिछले बार जब फरवरी में जब बहुमत सिद्ध करना था नीतीश कुमार के, तो इसमें जो मिश्री लाल यादव थे इन्होंने तेजस्वी यादव का साथ दिया था। ये उसके बाद बेनीपुर जहाँ से विनय चौधरी हैं जदयू से। उसके बाद गौरा बौराम से हैं स्वर्णा सिंह जो बीजेपी से हैं। तो इसमें दरभंगा लोकसभा सीट में गोपाल जी ठाकुर पिछली बार चुनाव जीते थे। और इस दरभंगा लोकसभा सीट पर सबसे ज़्यादा अगर है तो यहाँ पर ब्राह्मण की सबसे ज़्यादा वोटर हैं। ब्राह्मण लगभग 4 लाख वोटर हैं दरभंगा लोकसभा सीट पर। उसके बाद दूसरे स्थान रखते मुस्लिम आबादी, जहाँ से 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। उसके बाद यादव लगभग 3 लाख वोटर यादव भी हैं। राजपूत और भूमियार मिलाकर 1-1 लाख दोनों मतदाता यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मल्लाह का भी यहाँ का अच्छा खासा वोट है, लगभग 2 लाख के आसपास मल्लाह वोटर है जो काफ़ी निर्णायक भूमिका में है। तो इस स्थिति में पिछली बार 3 बार लगातार यहाँ से इंडिया गठबंधन, एक तो महागठबंधन ने मुस्लिम कैंडिडेट को दिया था और तीनों बार यहाँ से बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। तो उस स्थिति में इस बार आरजेडी ने यहाँ से हिंदू मुस्लिम का जो समीकरण बन जाता था पिछले हर बार, उसको हटाकर यहाँ से यादव कैंडिडेट यानी कि ललित यादव को मैदान में उतारा है आरजेडी ने। तो यहाँ पर समीकरण के हिसाब से, जाति समीकरण के हिसाब से देखें हम लोग, तो यहाँ पर दोनों का फाइट एकदम कम मुकाबला में देखने को मिल रहा है। तो अगर इस स्थिति में अति पिछड़ा वोट और दलित वोट आरजेडी के साथ, क्योंकि आरजेडी ने एक मुद्दा उठाया कि संविधान को खतरा हो जाएगा, तो इसलिए अगर दलित मतदाता आरजेडी के साथ जाते हैं तो दरभंगा लोकसभा सीट पर यहाँ से इंडिया गठबंधन को जीत मिल सकती है। दूसरा है सबसे ज़्यादा हॉट सीट बिहार में, वो है बेगूसराय में पिछली बार कन्हैया कुमार उतर गए थे, उतरने के कारण ये हॉट सीट बन गया था। लेकिन इस बार हॉट सीट बनने का मुख्य कारण है कि इस बार जो गिरिराज सिंह है जो केंद्र में मंत्री भी बने हुए हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा अगर बिहार में किसी का विरोध हो रहा है तो गिरिराज सिंह का हो रहा है। और हर क्षेत्र में चाहे उनका समाज, भूमियार समाज भी उनका विरोध कर रहा है। तो उस स्थिति में 2019 का मुकाबला इस बार नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कुल देखें तो विधानसभा सीटों देखें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से चेरिया बरियारपुर से राजवंशी महतो हैं जो आरजेडी के विधायक जीते हुए हैं। उसके बाद बछवाड़ा से सुरेंद्र महतो जो बीजेपी से विधायक बने हुए हैं। तेघड़ा से राम रतन सिंह है जो सीपीआई से हैं। उसके बाद मटिहानी से राजकुमार सिंह जो एलजेपी यानी कि चिराग पासवान के पार्टी से जीते थे, लेकिन जदयू में शामिल हो गए हैं। उसके बाद साहेबपुर कमाल से देखेंगे तो सत्यानंद जो आरजेडी से जीते हुए हैं। बेगूसराय से कुंदन कुमार जो बीजेपी से जीते हुए हैं। और बखरी से सूर्यकांत पासवान जो सीपीआई से। तो इस स्थिति में यहाँ पर कुल आरजेडी की तरफ से 2 आरजेडी के हैं और 2 सीपीआई के। लगभग 4 सीट है जो इंडिया गठबंधन के पास है और 3 सीट है जो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के पास। इस बेगूसराय सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने इस बार सीपीआई को अपना सीट दिया और सीपीआई ने अवधेश राय को यहाँ मैदान में उतारा है। इस सीट पर देखें तो भूमियार की आबादी लगभग इस सीट पर वोटर है, भूमियार वोटर 4.5 लाख वोटर है जो भूमियार वोटर है। उसके बाद दूसरे स्थान मुस्लिम यहाँ आबादी मुस्लिम वोटर के देखने को मिलता है और यहाँ पर 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। उसके बाद यादव मतदाता भी 2 लाख हैं।
कुर्मी और कुशवाहा मिलाकर 2 लाख वोटर यहाँ हैं। उसके बाद दलित और ईबीसी यानी अति पिछड़ा वोट यहाँ काफी निर्णायक भूमिका में है। तो हर 19 का चुनाव और 2014 का चुनाव में इस बार का 2024 का चुनाव है, जो बिहार को छोड़कर बाकी अन्य राज्य को तो नहीं कर सकते, लेकिन बिहार में एक मुद्दे के आधार पर लोग वोट कर रहे हैं। और जहाँ भी तेजस्वी यादव यानी इंडिया गठबंधन के नेता जा रहे हैं वहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है। तो ऐसा लगता है कि 2020 में जिस तरह से तेजस्वी ने अपना झंडा सबसे बड़ी पार्टी बनाए थे, वैसा ही अगर उस स्थिति में मुद्दे के आधार पर तेजस्वी यादव को लोग चुनते हैं इस चुनाव में, तो इसमें भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनने की और अवसर है। तो इसमें देखें तो बेगूसराय में भी लगभग जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ से भी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है और यहाँ से इंडिया गठबंधन के सीपीआई जो कैंडिडेट हैं वो जीत सकते हैं। उसके बाद है समस्तीपुर देखिए, समस्तीपुर में बिहार सरकार के 2 मंत्री का बेटा बेटी चुनाव आमने सामने है। एक है अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी जो एलजेपी चिराग पासवान एलजेपी आर से, रामविलास पासवान के पार्टी से है यानी एलजेपी आर से, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से हैं महेश्वर हजारी के बेटा सन्नी हजारी जो कांग्रेस पार्टी से हैं। तो यहाँ पर आपको समस्तीपुर में दोनों आमने सामने मंत्री के ही, बिहार सरकार के मंत्री के ही बेटा बेटी देखने को मिल रहा है। तो इस यहाँ भी फाइट काफी कम का है। पिछले अभी वर्तमान में समस्तीपुर से एलजेपी के यानी प्रिंस राज ही इस सीट से सांसद बने हुए थे। तो यहाँ पर देखें तो कुल 6 विधानसभा और यहाँ पर समस्तीपुर जो शहर है समस्तीपुर से ही आरजेडी के विधायक है अख्तरुल ईमान शाही। उसके बाद कल्याणपुर से महेश्वर हजारी जो जदयू से हैं, इन्हीं का बेटा है सन्नी हजारी जो कांग्रेस के कैंडिडेट से यहाँ पर मैदान में उठे हैं। उसके बाद देखें तो बारिशपुर से हैं अशोक कुमार जो जदयू से हैं, रोसड़ा से है वीरेंद्र कुमार जो बीजेपी से हैं, कुशेश्वर स्थान से शशि भूषण हजारी हैं जो जदयू से हैं, और हायाहाट से रामचंद्र हैं जो बीजेपी से। यहाँ देखें तो केवल 1 सीट है जो आरजेडी के खाते में है, बाकी सभी सीटें एनडीए खाते में। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सन्नी हजारी, उनके पिताजी इंटरनल रूप से लगे हुए थे महेश्वर हजारी अपने बेटे को जिताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रतिष्ठा का विषय प्रतिष्ठा और सम्मान का चर्चा हो गया था कि किसके बेटी या किसका बेटा जीतेगा चुनाव। तो यहाँ पर देखें तो चूंकि यहाँ पर जो वोटर हैं पासवान वोटर काफ़ी अधिक संख्या में, तो ऐसा इंटरनल सर्वे यानी कि जो लोकल पत्रकार से हम लोगों ने अनुभव किया प्राप्त किया, तो वहाँ उन्होंने बताया कि लगभग पासवान का 90 से 90% वोट आपका इंडिया गठबंधन को हजारी पासवान को जाएगा, चूँकि वहाँ लोकल है और लोकल के नाते वहाँ जो पासवान के साथ दलित वोटर जितने भी हैं सब इसके से इंडिया गठबंधन के सन्नी हजारी के पास जा रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए तो जातीय समीकरण देखें तो कुशवाहा यहाँ निर्णायक वोट में 2 लाख यहाँ कुशवाहा वोटर हैं। उसके बाद अपर कास्ट यहाँ लगभग 1 लाख के आसपास अपर कास्ट यानी कि फॉरवर्ड कैटेगरी में वोटर हैं। यादव यहाँ पर 3.25 लाख वोटर हैं जो काफ़ी निर्णायक। मुस्लिम वोटर भी यहाँ 2.5 लाख वोटर हैं, और मुस्लिम और यादव तो आरजेडी का ही कोर वोटर है ही, तो ये सब तो इंडिया गठबंधन को जाएंगे ही जाएंगे। पासवान यहाँ 2 लाख काफ़ी निर्णायक वोट में है, और ऐसा 80 से 90% वोट सन्नी हजारी के पास ही जा रहा है। बैस वोटर यहाँ काफ़ी निर्णायक वोट में भी है, 1.5 लाख बैस वोटर हैं जो इंडिया गठबंधन का कोर वोटर माने जाते हैं। तो समस्तीपुर से देखें तो यहाँ भी इंडिया गठबंधन को ही जीत मिलने की आसार है। तो यहाँ से जो अशोक चौधरी की बेटी है वहाँ और सन्नी हजारी के बीच फाइट है। उसके बाद उजियारपुर से देखिए, उजियारपुर से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता को बनाया है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय को यहाँ बीजेपी ने पुनः अपना भरोसा जताया और मैदान में उतारे हैं। तो इस सीट की बात करें तो यहाँ भी कुल 6 सीट है, जिसमें से उजियारपुर से खुद आलोक कुमार मेहता जो विधायक बने वो जो खुद अभी सांसद प्रत्याशी हैं। उसके बाद मोरवा से रणविजय साहू जो आरजेडी के विधायक हैं। सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी जो नीतीश कुमार के दाहिना हाथ बोले जाते हैं वो है यानी जदयू से हैं। मोहिदीनपुर से राजेश सिंह जो बीजेपी से जीते हुए हैं। विभूतिपुर से हैं अजय कुमार जो सीपीएम से हैं। उसके बाद पातेपुर से हैं लखेंद्र पासवान जो बीजेपी से हैं। कुल मिलाकर देखें तो यहाँ आरजेडी यानी इंडिया आरजेडी से 2 विधायक और 1 सीपीएम से यानी इंडिया गठबंधन के 3 विधायक और एनडीए गठबंधन से 3 विधायक। यहाँ जातीय समीकरण की बात करें तो जातीय समीकरण में यादव 2.5 लाख वोटर हैं, मुस्लिम वोटर 1.5 लाख में है जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कुशवाहा वोटर भी यहाँ 1.5 लाख है।
उसके बाद 2.5 लाख है दलित वोटर जो काफ़ी निर्णायक भूमिका में है, और जनरल वोटर हैं, जनरल कास्ट का जो वोटर है 2 लाख के आसपास है। तो यहाँ भी देखें तो उजियार पिछली बार जो यादव वोटर थे वो यादव को साथ देकर यानी जाति के आधार पर नित्यानंद राय को चुने, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है चूँकि तेजस्वी यादव के जनसभा में वितरण में काफ़ी भीड़ लग रहा है। और 2020 के अनुसार देखें तो यहाँ भी अगर 2020 के अनुसार तेजस्वी यादव को वोट मिलेगा तो यहाँ पर भी उजियारपुर में भी काफ़ी कम वोटों के अंतर से फाइट देखने को मिलेगा, और यहाँ भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीतने की संभावना है। उसके बाद मुंगेर से देखिए 5वें चरण का सबसे बड़ा हॉट सीट बन गया मुंगेर, जहाँ से ललन सिंह मैदान में है इंडिया गठबंधन से, तो वहीं इंडिया गठबंधन से लालू यादव ने अनीता महतो अशोक महतो को पत्नी को उतारी है। अगर देखिए यहाँ पर चूँकि बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई जब इंटरनल पूछने पर पता चला तो यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई हो गई है, और ये बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर ही देखते हुए भी नीतीश कुमार ने ललन सिंह जब देखें कि वोट का पकड़ यानी ललन सिंह हारने की स्थिति में है तो उन्होंने अनंत सिंह को जो जेल में है उनको 15 दिन के लिए पेरोल पर छोड़ाएं, और अपने मतदाताओं को अपने मुकामा के क्षेत्रों के लिए वोट मांगने के लिए उन्होंने फील्ड में उतार दिया था। तो खैर ये तो जनता की बात है कि वहाँ के मतदाता क्या चाहते हैं, लेकिन आरजेडी ने यहाँ काफ़ी समझबूझ कर यहाँ कैंडिडेट दिया है, और यहाँ अति पिछड़ा वोट काफ़ी अधिक मात्रा में और निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो इसलिए चूँकि अशोक महतो हैं जो कुर्मी समाज से खुद आते हैं, और उनकी पत्नी अनीता महतो जो धानुक समाज से आती है, और यहाँ धानुक समाज के लगभग धानुक समाज और कुर्मी और कुशवाहा मिलाकर यहाँ कुल 5.5 लाख वोटर हैं। तो सोच सकते हैं कि अगर ये सभी वोटर अगर आरजेडी को मिलेगी तो काफ़ी आगे ये बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखें तो एससी यहाँ से एससी वोटर के लगभग 3 लाख आबादी है। उसके बाद यादव यहाँ 2.5 लाख आबादी है, मुस्लिम 1 लाख यहाँ आबादी है, मुंगेर में मुस्लिम की थोड़ा कम आबादी है, और उसके बाद फॉरवर्ड यहाँ 3 लाख है। तो मोटा मोटी देखें तो यहाँ पर अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड की अगर भिड़ंत होती है तो यहाँ पर मुंगेर में अनंत सिंह तो अपने फॉरवर्ड के भूमियार समाज को ही वोट दिलाने के लिए मुख्य रूप से आए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उनका ईबीसी यानी बैकवर्ड कैटेगरी के लोग उनको वोट देंगे। मुंगेर की विधानसभा की बात करें तो मुंगेर में कुल 6 विधानसभा, जिसमें मुंगेर से खुद प्रणव कुमार बीजेपी जीते हुए, जमालपुर से अजय सिंह जो कांग्रेस से जो है, सूर्यगढ़ा से प्रहलाद यादव जो आरजेडी से है लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में नहीं, जब बहुमत साबित करना था तो उसमें ये आरजेडी से अपने विपक्ष के चले गए, सरकार पक्ष में चले गए। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम बने हुए हैं। उसके बाद मोकामा से नीलम देवी जो आरजेडी से जीती हुई थी, इन्होंने अपना नीतीश कुमार का समर्थन दिया है, और बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह जो बीजेपी से है। तो इसमें देखें तो इंडिया गठबंधन से 3 विधायक है और 3 विधायक इंडिया गठबंधन से। सबसे ज़्यादा अगर किस मुंगेर में अगर फाइट होगा तो खुद अशोक महतो अपने बहुजनों यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई में उन्होंने, कहा जाता है कि उन्होंने बैकवर्ड की लड़ाई लड़ी, 17 साल इन्होंने जेल में रहा, तो इस स्थिति में एक प्रचार भी कर रहे थे तो बैकवर्ड के ही पास जा रहे हैं। तो इस 5 सीट में दरभंगा, बेगूसराय, समस्तीपुर, उजियारपुर और मुंगेर में सबसे ज़्यादा अगर इंडिया गठबंधन को जीतने की संभावना है तो है मुंगेर, उसके बाद है बेगूसराय, तीसरा नंबर पर दरभंगा, उसके बाद समस्तीपुर और उजियारपुर। यानी चौथे चरण में 5 सीट पर इंडिया गठबंधन का झंडा लहरा रहा है। तो खैर ये तो चुनाव में होता है, 1-1 सेकंड के लिए चुनाव लोग देंगे, तो 4 तारीख को पता चलेगा जून को कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा। तो इस तरह से हम लोग तथ्यों के आधार पर देखें कि इसमें जातीय समीकरण के आधार पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। तो ये हो गया चौथे चरण के 5 लोकसभा सीट, जहां पर हम लोग विस्तार रूप से विश्लेषण देखें, और यहाँ पर लगभग 5 सीट पर इंडिया गठबंधन बढ़त में है, आगे में। ये चूँकि चुनाव होता है, संभावनाओं का खेल होता है, तो इस देखना होगा 4 जून को क्या होता है, क्या परिणाम आता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।